अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 3 मंत्र ऐसे हैं, अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः। ये 3 महामंत्र हैं, पुराणों में लिखा है। इन 3 मंत्रों का जप करने से भव रोग छूट जाता है। 3 मंत्र महा औषधि का काम करते हैं। ये लिखा तो था केवल इतना, पर इन 3 मंत्रों का जब हमने कैसेट बनाया तो कई लोगों ने इसका लाभ देखा, प्रत्यक्ष अनुभव किया और फिर मुझे कहा। कुछ दिनों पहले एक आदमी आया था, उसने कहा कि मेरी पत्नी 8 साल से बिस्तर पर थी। ये आपको सच्ची बता रहे हैं घटना। 8 साल से बिस्तर पर थी। लोग डॉक्टरों ने कहा कि HB कम है और HB बन नहीं रहा शरीर में और बनेगा भी नहीं। वो सेल्स नहीं है जो खून बनाने वाले। अब जब से ये सुना हूँ, 1.5 महीना हो गया, मेरी पत्नी चल फिर सकती है। 8 महीने से बिस्तर पर। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः। इन मंत्रों का प्रभाव मैं आगे और बताऊं। मंत्र में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। मुझे कोई पूछता है ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। बोले आप कहते हैं कि राम 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 जपो, 2 शब्दों में क्या पड़ा है? ऐसे तो क्या राम नाम भवसागर पार कर देगा। पर जब देखो सब संत एक ही चीज कहते हैं कि इतना 2 अक्षर का राम नाम है, क्या इसमें तो बड़ा जादू हो जाता होगा। तो आप कहते हैं मंत्र बड़ा पावरफुल है, मंत्र में बड़ी शक्ति है। मैंने कहा इधर आए सयाने, बड़ी होशियारी है तेरे को। ले ये देख, थोड़ा सा जहर है, इतना सा है, थोड़ा सा खा ले, जरा खा के दिखा। बोले ये तो मर जाऊंगा। इतना सा जहर अगर मार सकता है तो इतना सा राम नाम तार नहीं सकता। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय। आप परमात्मा के प्रिय हो, इसीलिए सत्संग का मौका मिला है। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः। श्री कृष्णाय नमः, महातेजाय नमः, सुंदराय नमः, मम देवाय नमः। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः,
घर में इन मंत्रों का उच्चारण होता रहे, वहाँ ग्रह दोष, वास्तु दोष, शारीरिक दोष निर्मूल हो जाते हैं। जो कहते हैं कि हम बहुत बीमार होकर थक गए, हमारा स्वास्थ्य उत्तम नहीं होता, दवाइयाँ लेके थक गए, उन्हें चाहिए इन 3 मंत्रों को देखकर, दवाई को देखकर 21 बार इन मंत्रों को जपे और दवाई ले तो 1000 गुना पावरफुल हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि इन 3 मंत्रों का जप जल में देखकर करे तो शारीरिक क्षमता, सामर्थ्य बढ़ता है, मन प्रसन्न रहता है। इसीलिए आप प्रीतिपूर्वक भगवान नाम का जप करो। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः।
राधे राधे श्याम मिला दे, 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। पीछे वाले हाथ ऊपर उठाकर हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। नारायण हरि नारायण हरि आप बोलते नहीं ना गोविंद हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोपाल हरि कृष्ण हरि कृष्ण हरि मेरे हरि मेरे हरि प्यारे हरि प्यारे हरि सबके हरि सबके हरि। क्या हाल चाल है हरि आज गाड़ी थोड़ी लेट चल रही है हाँ? थोड़ी तपस्या ज्यादा करा ली मैंने जाया से चलता है तपस्या ही तो हुई तप ही तो हुआ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात्
परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम राम। ठीक ठाक है, हाल चाल बढ़िया है, अच्छा है, खुश हो, नाराज हो? नहीं। मनुष्य, कम करो आवाज। अब जहाँ भी शोर शराबा हो रहा है, सेवादारी लोग चुप कराओ। जिसके मोबाइल जिनके पास हैं वो स्विच ऑफ करो। सत्संग में मोबाइल विपत्ति का बजना ठीक नहीं। बच्चे जिनके हैं पीछे बीच में पीछे बिठा दो, बच्चों को पीछे बिठा दो। बच्चे किसके घूम रहे हैं यहाँ? बीच में किसके बच्चे घूम रहे हैं? मनुष्य सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, मौज के लिए किसी न किसी का आश्रय लेता है, आधार लेता है। आश्रय, जहां जिसका आधार लेकर श्रम मिट जाए और आनंद आने लगे, उसका नाम है आश्रय। जहां आकर मन का बोझा हल्का हो जाए, उसका नाम है आश्रय। जिसका आधार लेकर आधा भार उसको सौंप दिया जाए, उसका नाम है आधार। जब आप चलते चलते थक जाते हो, तब आप खड़े खड़े दीवार का आधार लेते हो। दीवार का आधार शौकिया नहीं लेते, आधार लेकर अपना आधा भार उसको देते हो, तभी आप हल्के लगते हो। यदि आप कहीं टेबल पे बैठे हैं तो बैठ के ऐसे बैठो, ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, ऐसे बैठे। आधा भार आपने अपने सिर का हाथ पे रखा और हाथ का आधा भार टेबल पे रखा। केवल शरीर ही आधा भार देना नहीं चाहता,
मन भी उसी प्रकार थकता है तो आश्रय ढूंढता है। जो शरीर ले, जिस वस्तुओं का आश्रय शरीर ले उसे कहेंगे आधार, और जिन शाश्वत वस्तुओं का आधार मन ले उसे कहेंगे आश्रय। जहां भी शोर हो रहा है, सेवाधारी लोग अपनी ड्यूटी पर लगे रहो। तो ये मनुष्य का स्वभाव है आधार लेना। बिना आधार के, बिना आश्रय के मनुष्य अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। बच्चा है तो माता पिता का आधार लेता है, उंगली पकड़ के चलता है। बड़ा होता है तो आश्रय के लिए पत्नी चाहिए। पत्नी आती है तो क्या होता है? पत्नी क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे सुख दुख का आधा भार हल्का करने वाला मुझे कोई ना कोई आधार चाहिए। इसीलिए पत्नी चाहिए या पति चाहिए। फिर आ जाते हैं बच्चे। थोड़ी उम्र बड़ी हो जाती है, पति पत्नी में बच्चे होने के बाद थोड़ा आधार कम हो जाता है, थोड़ा मन इधर उधर लगने लगता है बच्चों में। तब आप बुढ़ापे में लकड़ी, मेरे बच्चे मेरी लकड़ी हैं, मेरे कंधे का भार उठाने के लिए मेरे बच्चे समर्थ हैं। अगर तो समर्थ हैं तो आप खुश होते हैं कि अब मेरा आधा भार हल्का हो गया, मेरे बच्चे मेरे कंधे जितने हो गए हैं। आप प्रसन्न होते हैं क्योंकि आपका आधा भार लेने वाला कोई हो गया है, कोई बड़ा हो गया है। पर इन समस्त आधार, समस्त आश्रयों के पीछे एक आधार और काम करता है। चाहे वो शरीर का आधा भार हल्का करने के लिए टेबल हो, कुर्सी हो, मेज हो, चाहे शरीर के संबंध पति पत्नी के हो या माता पिता के हो या बच्चे बच्चियों के हो, उन समस्त आधारों और आश्रयों के पीछे एक सत्ता काम कर रही है। वो है परम आधार, परमात्मा की सत्ता, जिसके बिना समस्त आधार भी निराधार साबित हो जाते हैं। पर उस आधार की ओर क्यों दृष्टि नहीं जाती हमारी? हमें लगता है कि हम अपने शरीर का आधा भार देके हम हल्के हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप सोचते हैं आपके बच्चे बड़े हो गए तो आधा भार आपने उनको सौंप दिया, आप निश्चिंत हो गए। पत्नी आ गई, मेरे सुख दुख का भार बोझा हल्का हो गया। ऐसा नहीं है। आप समझते हैं कि मेरा आधा भार बढ़ा, पर साथ में दूसरा बोझा भी तो बढ़ता है, गुलामी भी तो बढ़ती है, टेंशन भी तो बढ़ती है, चिंता भी तो बढ़ती है। ये तो ठीक वैसे ही हुआ कि था तो पेट का दर्द सादा सा, पर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि ये पेट का दर्द है, तेरे अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स और चला गया हॉस्पिटल में। और ना अपेंडिक्स था, न लीवर कमजोर था, पर अब केवल हुआ था पेट का दर्द। दुखा तो पेट और कूटा सिर। ऑपरेशन किस बात का हो गया? दर्द पेट में हो रहा था और ऑपरेशन सिर का हो गया। ज्यादा मुसीबत और मोल ले ली। था तो कोई भी बीमारी नहीं थी, केवल आश्रय ढूंढ रहे थे। पर उस आश्रय ढूंढने के चक्कर में आप इतने उलझते गए, उलझते गए, उलझते गए कि अंततः आप निराश्रितों की तरह पड़े रहे। आप निरावलंब हो गए, आप निराधार हो गए। और आखिर में अंततः आपने कहा कि मैंने जो कमाया, जो मैंने इकट्ठा किया, वो सब कुछ भी अब काम नहीं आता। अब तो केवल भजन करने का है बस। कहीं कोई सार नहीं है। जो आज आप कह रहे हो कि कहीं सार नहीं, वही जवानी में जब आधार ढूंढ रहे थे तब परमात्मा का आश्रय ले लेते तो आज इन शब्दों को कहने की बारी नहीं आती। जितने भी आधार और जितने भी आश्रय इस संसार में है, वो आपको भले लगता हो कुछ देर के लिए कि ये आपका आधार बने,
पर वो आधार नहीं है, वो छूटने वाले हैं। पत्नी जरूरी नहीं है कि जिस समय आपने शादी की तब पत्नी को पति अच्छा लगा, पति को पत्नी का साथ अच्छा लगा, पर जरूरी नहीं कि जब एक साथ रहोगे तो दोनों के विचार इतने मिले कि आप सदा इतने ही प्रसन्न रहो। ये नोक झोंक, ये ऊपर नीचे तो होना संसार का नियम है। अगर तो आपके लिए सच्चा आधार पत्नी होती, अगर तो आपके लिए सच्चा आधार पति होता, अगर तो आपके लिए सच्चा आधार बच्चे होते, तो जिनको बच्चे हैं उन्हें भगवान के आधार की आवश्यकता ना पड़ती, नाम के आधार की आवश्यकता ना पड़ती। पर वो आधार, आज मैं चाहूं कि अपने हाथ को यहां उठाऊं या यहां रखूं, मेरी मर्जी है। पर यदि मैं चाहूं कि आपका हाथ ऐसा ही रहना चाहिए, आपका हाथ ऐसा ही रहना चाहिए, आप ये ही करने चाहिए, तो ये संभव भी नहीं है और मानने वाली बात भी नहीं है। यहां सभी मनुष्य जब आधार ढूंढते हैं तब ये चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जैसा मैं चाहूं वैसा करे। अगर करता है तब तो आपके मन को अच्छा लगता है, और यदि नहीं करता है तो झगड़े वहीं शुरू हो जाते हैं। तुम पहले ऐसे नहीं थे जब मेरी सगाई हुई, आज जब है ना शादी हो गई ना, तुमको कदर वदर कम हो गई, तुम बदल गए हो। जब से बच्चे हुए तुम बदल गई हो। बदला वो नहीं है, बदलना तो संसार का स्वभाव है। आपका मन भी तो बदल गया है ना, आपकी वृत्ति भी तो बदल गई है ना, आपके विचार भी तो बदल गए हैं ना। पहले पत्नी में प्रीति थी, उसके पहले खिलौनों में प्रीति थी, उसके पहले माता में प्रीति थी। प्रीतियां तो बदल रही है ना। तो जिनकी प्रीति बदलती है वो आधार सदैव कैसे रह सकता है? आप चाहो कि मेरे घर में मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो, ये कभी संभव नहीं है, हो सकता नहीं है, और होगा भी नहीं। क्यों होगा? अगर तो आपकी चलने लगे तो भगवान को कौन पूछेगा? इसीलिए परमात्मा कुछ न कुछ संसार में ऊपर नीचे करते रहते हैं। उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जो आधार लिया वो झूठा लिया है। वो अपने सच्चे आधार की ओर आपको बुलाना चाहता है, इसीलिए परेशानी भेजता है। इसीलिए आपने जिसका आश्रय लिया वो दिखाना चाहता है कि इस आश्रय के जो 4 पैर हैं उसमें से 2 तो टूटे हुए हैं, और 2 जो है वो किसी एक और का है और किसी एक और का है। आपका तो है ही नहीं बाबा। भरतरी गोपीचंद के मामा हो गए, बहुत योग जगत में बहुत सिद्ध पुरुष हो गए। भरतरी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, बहुत अत्यंत मोही, यहां तक कि राजकाज भी का उनको ध्यान नहीं रहता। अपनी पत्नी के मोह में इतने अंधे थे। कईयों ने उन्हें समझाया कि आपकी प्रजा आपके शरण में है, आप प्रजा के पालक हैं। इतना पत्नी मोह सुंदर नहीं है, पत्नी में इतनी सुंदरता नहीं है जितना कर्तव्य निष्ठा में सुंदरता है। वो नहीं माने, समझे नहीं। उन्होंने श्रृंगार शतक लिख दिया, शास्त्र बना दिया। किस पे? श्रृंगार पे। पत्नी में इतना मोह था कि पूरे 100 श्लोक बनाए हैं अपनी पत्नी पे। कंठ पे तो देखो, कंठ पे कविता निकाली है, आंखें कैसी होनी चाहिए स्त्रियों की, इतना सुंदर श्रृंगार शतक लिखा है। इतने कामी रहे भरतरी। एक बार भरतरी किसी संत के पास गए और उस संत ने भरतरी को कुछ फल दे दिया। वो फल आके भरतरी ने अपनी पत्नी को दिया। वो दिव्य फल था। जिस संत ने दिया, उन्होंने कहा कि ये जो भी खाएगा उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और उसके घर में आने वाली आत्मा उच्च आएगी। दिव्य फल जो संत ने भरतरी को दिया, भरतरी ने मोहवश अपनी पत्नी को दिया।
उसकी पत्नी ने क्या किया, भरतरी की पत्नी ने उसका घोड़ेशाला में एक घुड़सवार था जो घोड़े की रक्षा करता था। उस जमाने में तो घोड़े भी कई तादाद में हुआ करते थे। तो उस अश्वशाला की रक्षा करने वाले उस नौकर में लगा हुआ था उसका मन। किसका? भरतरी की पत्नी का। उसने सोचा कि इस फल को खा के मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरा प्रिय तो वो है। उसने दिया अपने प्रेमी को, पति को नहीं, पति ने दिया पत्नी को, पत्नी ने दिया अपने प्रेमी को। प्रेमी ने सोचा कि ये तो दिव्य फल है, मैं राजा जी को भेंट करूं तो राजा मुझ पे खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। उसने घुमा फिरा के वो फल दिया राजा भरतरी को। राजा भरतरी थोड़ी देर तो सोचने लग गए कि ये तो वही फल है जो मैंने अपनी पत्नी को दिया और वो संत ने मुझे दिया, तुम्हारे पास कहां से आया? बोले मत पूछिए, थर 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 कांपने लगा। उसने देखा कि भरतरी की आंखों में थोड़ा सा क्रोध और थोड़ा सा संशय था। मुझे सच बताओ कि ये फल तुम कहां से लाए हो? बोले महाराज मत पूछो, कहीं से मिला है और मैंने सोचा कि इतना अमर फल, दिव्य फल आपके अलावा और कौन योग्य हो सकता है। तो मेरी प्रीति आपके चरणों में थी, मैंने सोचा कि मेरे राजा अमर हो जाएं, ये फल खाके मेरे राजा समृद्ध हो जाएं, उनका राजपाट और विकसित हो और उनके घर में ऐसा कोई पुत्र अवतरे जो राज्य कार्य को सुंदर संभाल सके, ताकि हम उनके आश्रित सुखपूर्वक रह सके। इसलिए मुझे आपके अलावा ये कोई और योग्य नहीं लगता, इसलिए मैं ये फल आप ही को भेंट करता हूं। अब भरतरी गए अपनी पत्नी के पास वो फल लेकर, फल को छुपाया और पूछा कि वो फल जो मैंने दिया था वो तुमने खाया? पत्नी थोड़ी सी हिचकिचाई और बोली कि जी खा लिया। पत्नियां वैसे भी थोड़ा छुपाने वुपाने में कभी कभी झूठ बोल देती है। झूठ बोलना, खैर बिन जरूरी झूठ बोलना नहीं चाहिए, अगर तीसरा रास्ता निकलता है तो निकालना चाहिए। फिर भी यदि बोलना ही पड़े तो किसी का हित होता हो, किसी का मंगल होता है, तो वो झूठ बोलना पाप नहीं माना जाता। एक कसाई अगर किसी गाय के पीछे पड़ा है और संत बीच रास्ते में बैठे हैं और कसाई आके पूछता है कि बाबा जी आपने गौ देखी, उस वक्त झूठ बोलना पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां गौ की रक्षा हो रही है। वैसे ही कुछ ऐसी परिस्थितियों में झूठ बोलना जायज है जहां किसी का हित होता हो, पर जहां किसी का मन दुखता हो, जहां किसी का अहित होता हो, ऐसा सच भी 100 झूठ के बराबर हो जाता है, वो सच भी सच नहीं माना जाता। और जहां किसी की रक्षा होती हो, जहां किसी का हित होता हो, किसी का मंगल होता हो, वहां झूठ भी 100 सच के बराबर पुण्यदायी माना जाता है। किसी किसी को तो झूठ बोलने की इतनी आदत है, पता है ये इतना, पता है प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो तो हमारे रात को डिनर पे आया करते हैं कभी कभी। भाई कुछ तो ढंग से फेंक, विश्वास आए ऐसा तो फेंक। ये जो बड़ा प्रोग्राम है ना, ये जो महाराज जी का प्रोग्राम दिख रहा, सारा हम मैनेज करते हैं। और जब बारी आती कि चलो भाई जो मैनेज करते हो मिलवाओ जरा, बोले वो अभी सारे इधर उधर लगे हुए हैं ना, इसीलिए कोई इधर उधर नहीं लगे, आपकी वृत्ति इधर उधर लगी है, केवल सेटिंग करना और झूठ बोलना। भाई फलाने को जानते हो? हाँ क्यों नहीं, अरे ये तो मेरे पास में मेरे पड़ोसी के साले का, मित्र का, पोते का, दोते का फलाना लगता है। आजकल के जमाने में अपने रिश्तेदारों को ही कोई नहीं जानता और इतने बड़े लंबे रिश्ते निकालते हैं। झूठ भी ऐसा बोलते हैं कि पूछो मत, आदत हो जाती है। खैर बात चल रही थी, राजा भरतरी उसने झूठ कह दिया। हाँ
भरतरी ने पूछा कि मैं फिर से पूछ रहा हूं, तुम मुझे सच बताओगी, वो अमर फल जो बाबा जी ने मुझे दिया था और मैंने तुम्हें दिया था, वो फल कहाँ है? बोले जी वो तो मैं जी वो फल तो आपने मुझे खाने दिया था ना, तुम खा गई या है? जी आपने तो खाने, तुम खा गई या तुम्हारे पास है? आपने तुम मुझे वो फल, मैं पूछ रहा हूं कि वो फल जो मैंने तुम्हें दिया था वो कहां है? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। पत्नी चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। भरतरी ने पीछे से निकाल के फल दिया, दिखाया, क्या है ये, सच बताओ क्या है? और उस अश्वशाला के संभालने वाले नौकर के पास तुम्हारा फल कैसे गया? ये वही फल है। पत्नी फुट फुट कर रोने लगी, मुझे क्षमा करो नाथ, पर मुझे अब ये जानना है कि ये फल वहां गया कैसे। तब उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज आपने मुझे फल दिया, पर मैं वो जो घुड़साल का जो नौकर है ना, उससे प्रेम करती हूं। मैंने सोचा मैं खा के क्या करूंगी, वो अमर हो जाए, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसीलिए मैंने सोचा कि ये फल वही खा ले तो ज्यादा अच्छा, मैं खा के करूंगी क्या। भरतरी के आंखों से जो मोह की पट्टी थी, पट्टी के सारे पर्दे उतर गए, आंखें खुल गई, क्योंकि गुरु गोरखनाथ आए थे कभी भरतरी के पास और भरतरी को कहा था, राजन ये संसार उस काबिल नहीं है तुम इतना स्नेह करो, ये संसार धोखेबाज है, आज नहीं तो कल धोखा देगा। ये यौवन, ये ऐश्वर्य, ये मद के नशे में इतने भी मस्त मत रहो कि आप अपने परम आधार परमात्मा को भूल जाओ। राजन मेरी बातें अभी कड़वी अवश्य लगती है, समय आने पर भरतरी के कान में जूं तक नहीं रहेंगी, पर कहे हुए संतों के वचन उस समय याद आए। राजन ये संसार प्रियता के काबिल नहीं है, अगर तुम प्रीति करना चाहते हो मेरे साथ आओ, कभी आवश्यकता पड़े तो मेरा दरवाजा खटखटाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या संतों का की रहमत है। हो सकता है गुरु गोरखनाथ ने देख लिया हो और जान लिया हो और कह के गए हो कि कभी भी यदि इस संसार से उबान आ जाए तो मेरा दर तेरे लिए खुला है, आ जाना। भरतरी की आंखों से मोह की पट्टी उतरी। हा धिक, हा धिक, हा धिक, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। मैं जिस पत्नी के मोह में पड़ा हूं, जिस पत्नी के में मेरी प्रियता है, वो पत्नी किसी और को चाहती है, वो किसी और को चाहता है, मैं किसी और को चाहता हूं। हे भगवान, क्या ये चक्कर है। हम जिसे चाहते हैं वो किसी और को चाहता है, वो जिसे चाहता है वो भी किसी और को चाहता है, तो हमारा स्थान कहां है, यहां इस जगत में कहां है। वैराग्य लग गया। पहुंच गए गुरु गोरखनाथ के चरणों में, दंडवत प्रणाम। महाराज अब ये राज्य भी आपका है, ये राज्य आपका है, ये मेरा सिर आपका है, ये मेरे हाथ आपके और मेरा मस्तक भी आपका है, जो आदेश करोगे वही पालन होगा। महाराज गुरु गोरखनाथ ने पद्मासन लगाया, बोले बैठ इस गुफा में। थोड़ा सा उपदेश दिया और कई वर्षों तक ध्यान में रहे भरतरी। वही भरतरी ने जिन्होंने श्रृंगार शतक लिखा। इतने मोह में, काम में अंधे थे कि 100 श्लोक उन्होंने नारी पर लिख दिए, और वही वैराग्य के इतने विद्वान हो गए कि उन्होंने ही वैराग्य शतक लिख डाला, जिसमें 100 श्लोक वैराग्य के निहित है। पूरा वैराग्य शतक भरा हुआ है उससे।
आज भी वैराग्य शतक पढ़ाया जाता है, कई संस्कृत कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप जिस वस्तु का आधार लेते हैं, जिसका आप आश्रय लेते हैं, वो आश्रय भी आपका नहीं है। ये बात माननी पड़ेगी। अगर मानी नहीं है तो समझ जाओ, समझे नहीं हो तो समझ जाओगे। केवल एक और एक आश्रय ही परमात्मा का सच्चा है, परम आधार, जो कभी किसी को भी निराधार नहीं कर सकता। एक ही आधार, एक तुम ही आधार सतगुरु, एक तुम ही आधार। नानक तभी तो कहा है ना, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वसे मिस्कीना, जिसको नाम आधार, गुरु आधार। जिसको गुरु का आधार मिल गया, जिसको नाम का आधार मिल गया, उसे किसी और आधार की आवश्यकता नहीं होती। वो तो दूसरों को आधार देने वाला बन जाता है। तो आप उन आश्रयों की ओर मत ताको जिनके पास अपने पांव ही नहीं है। वो स्वयं हिले हिले है, पर वो आश्रय सच्चा है। जो परमात्मा का आश्रय करता है वो निर्भीक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशंक हो जाता है।